नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आज हम बात करने वाले बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से ये स्टॉक एनएससी बीएससी में लिस्टेड है। 236 रुपए 35 पैसे इस टाइम इसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है। साथ में एक महीने से हम इसकी कंटिन्यू कवरेज आपको दे रहे हैं। ठीक है, अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो, अगर एक मंथ से लगातार इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे कोई गिरावट नहीं है। ये एक तरह से फ्लक्चुएशन है जो इसकी लिक्विडिटी को लेके है। मतलब जो यहाँ पे बंदे हैं उन्होंने बहुत ही भारी भरकम मतलब यहाँ पे बाइंग को होल्ड कर रखा है, जिसकी वजह से वो उसको सोल्ड आउट नहीं कर रहे। और रॉकेट तभी बनता है स्टॉक जब उसकी लिक्विडिटी बिल्कुल कम होती है। तब वो स्टॉक या तो पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मार्केट से निकल जाता है या फिर वो वहां पे फंस के खड़ा हो जाता है। ठीक है, सारा गेम होता है लिक्विडिटी का। कोई भी स्टॉक हो वो कभी फंडामेंटल और क्वार्टरली रिजल्ट के बेस पे जज नहीं किए जा सकते कि भाई वो स्टॉक चलेंगे या नहीं चलेंगे। लेकिन लिक्विडिटी सबसे ज्यादा मैटर करता है उस स्टॉक के लिए। अगर किसी स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है तो ये सोच लो कि उस स्टॉक के लिए वो पॉइजन का काम करेगी। ठीक है, अब देखो मार्केट के अंदर एक लगातार काफी बड़ी गिरावट हो रही है, उसका भी इंपैक्ट इन स्टॉक्स के ऊपर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा का वो एक रेंज के बीच में फंस गया, एक तरह से स्टक हो गया। एक्चुअली स्टॉक जो है वो स्टक नहीं हो गया। ठीक है, वो कुछ प्रिपरेशंस यहाँ पे कर रहा है। किस तरह की प्रिपरेशंस कर रहा है? हो सकता है वो एक बड़ी गिरावट की तैयारी कर रहा हो या फिर हो सकता है वो एक पॉजिटिव मोमेंटम की तैयारी कर रहा हो। वो सारी चीजें आपको समझ में आएगी, लेकिन उससे पहले आपको तीन फैक्टर्स जानने सबसे ज्यादा जरूरी है जो फिलहाल मार्केट में चल रहे हैं। और वो फैक्टर्स कोई छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं है, काफी बड़े फैक्टर हैं जिनके ऊपर पूरे मार्केट का 2024 का जो मार्केट है पूरा टिका हुआ है। जितने भी स्टॉक्स के अंदर जो फ्लक्चुएशन आपने सजलोन देखा होगा, 86 रुपए से लगातार 3-4 दिन से गिरावट के साथ है और आज वो स्टॉक कम से कम 79 के आसपास आके खड़ा हो गया। तो सोच सकते हो भाई मार्केट के अंदर कुछ तो ऐसा घट रहा है जिसकी वजह से मार्केट में इतना जबरदस्त इंपैक्ट आपको 2024 में देखने को मिल रहा है। क्या सारे कारण 2024 में जितने फैक्टर 2024 में ही आने थे, अगर आप उन फैक्टर्स को देखोगे तो उंगली चबा ही डालोगे अपनी। ठीक है, देखो उन फैक्टर से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। साथ में अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को उसमें जो बेल का आइकन है उसको भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आपके पास आए, ताकि उससे आप जो भी हम डीपली एनालिसिस करके वीडियो बनाए उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक आए, आप अपने आप को अपडेट रख सको, अपग्रेड रख सको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो सबसे मेजर तीन फैक्टर है उसमें से जो सबसे पहला फैक्टर है वो इंटरनेशनल मार्केट को लेके है। इंटरनेशनल मार्केट में इस टाइम जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है। अगर देखा जाए यूरोप में तो एक तरफ रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल का वॉर चल रहा है। ठीक है, तो इन्हीं कारण फैक्टर्स की वजह से यूरोप के मार्केट के अंदर एक जबरदस्त फ्लक्चुएशन है, क्योंकि यूरोप का सारा ध्यान वहां पे जो वॉर चल रहे हैं, काफी कंट्री ऐसी है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से वहां पे इन्वॉल्व है। तो वहां पे सारा ध्यान वॉर की तरफ फोकस में है। जो आम पब्लिक है वो जॉब रिसेशंस वगैरह की तंगी से जूझ रही है। ठीक है, तो इस तरह के वहां पे क्रैश वगैरह आ रहे हैं जिसकी वजह से, और रिसेशंस आ रहे हैं जिसकी वजह से वहां के मार्केट में जबरदस्त फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। अगर हम बात करें एनवाईएससी की, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज है, अगर वहां 100 पॉइंट की गिरावट होती है तो काफी होता है पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को हिलाने के लिए, साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त फ्लक्चुएशन देने के लिए और गिरावट देने के लिए। क्योंकि दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनी, वो एनवाईएससी स्टॉक एक्सचेंज से ऑपरेट होती है। ठीक है, तो एनवाईएससी के अंदर देखो दो सबसे बड़े क्रैश हुए। सबसे पहला जो क्रैश हुआ था वो 5 अगस्त के आसपास हुआ और वो क्रैश हुआ कम से कम एनवाईएससी के अंदर 1000 पॉइंट की गिरावट हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो यूरोप की इंडस्ट्रीज एवरेज इंडिसेज है डो जोन्स, उसके अंदर कम से कम 1500 पॉइंट की गिरावट हुई। और उसका नतीजा ये हुआ कि एशियन स्टॉक मार्केट में जापान का स्टॉक एक्सचेंज निक्की हिल गया, पूरा संघाई स्टॉक एक्सचेंज हिल गया, और साथ में जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें सेंसेक्स में कम से कम 3500 पॉइंट की एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, जिसका नतीजा ये हुआ कि मार्केट एक बड़े नुकसान के साथ क्रैश हो गया। काफी करोड़ों का वहां पे इन्वेस्टर्स का लॉस हुआ। ठीक है, जैसे तैसे करके मार्केट ने अपने आप को रिकवर किया। 3 सितंबर के आसपास वहां पे फिर से क्रैश आ गया। जो अगस्त का क्रैश था वो जॉब रिसेशन को लेके था। जो 3 सितंबर को क्रैश आया वो वहां के सिलिकॉन वैली बैंक में क्राइसिस आया, जिसकी वजह से एनवाईएससी के अंदर फिर से 650 पॉइंट की गिरावट हो गई।
जैसे वहां 650 पॉइंट की गिरावट हुई, डॉ जोन्स में कम से कम 1500 पॉइंट की गिरावट हुई और